शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाह ताला के महबूब से जिन लोगों ने मोहब्बत की और जिन ग़ुलामों ने बहुत ज़्यादा तकालीफ उठाई उनमें एक अम्मार बिन यासिर भी हैं। इनको भी आग के अज़ाब दिया जाता था। इब्न जौज़ी लिखते हैं कि बसा वक़्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे औकात में तशरीफ़ लाते जब उन्हें आग से अज़ाब दिया जा रहा होता। हुज़ूर अपने दस्ते शफ़क़त उनके सर पर फेरते और फरमाते, ऐ आग, जिस तरह तू हज़रत इब्राहीम के लिए ठंडी हुई और सलामती का बायस थी, उसी तरह अम्मार के लिए भी ठंडी हो जा और सलामती का बायस बन जा। एक रोज़ अम्मार ने अपनी पुश से कमीज़ उठाई तो वहाँ बर्स के सफ़ेद तरह के सफ़ेद दाग थे। दर हकीकत ये आग के अंगारे को जलाने की निशानात थे जो बर्स के दागों की तरह सफ़ेद हो गए थे, और अंगारों का इनको जलाना और हजूर की दुआ से पहले पहले था। इस मुबारक दुआ के बाद फिर इन अंगारों की मजाल न थी कि हज़रत अम्मार को जलाते और अजियत देते। हज़रत उम्मे हानी से मरवी है कि अम्मार, उनके वालिद यासिर और उनकी वालदा समिया, उनके भाई अब्दुल्ला, ये सब फाका कशों के इस ज़ुमरे में से थे, वफा कशों के उस ज़ुमरे में थे जिन्हें अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने के जुर्म में तरह तरह की सजाएं दी जाती थी। एक रोज़ जब उन पर जोर सतम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे तो रहनुमाए जादा मेहर वफा व अलैहि तहिय्यतुस्सना कैद से गुजर हुआ। हजूर ने फरमाया, ए आले यासिर सब्र करो, ए आले यासिर सब्र करो, तुम्हारे साथ जन्नत का वादा है। कुफार की इन गुनागू और वहशाना अज़ियत और आसानियों से हज़रत यासिर जहाँ भाग हो गए। अबू हुज़ैफा बिन मुगीरा ने अपनी लौंडी समिया अबू जहल को दे दी। पहले उसने उनको बरगलाने की कोशिश की, लेकिन जब वह सच्ची मोमना अपने ईमान पर पहाड़ की तरह जमी रही तो मक्का के एक और चौराहे में तमाशाइयों के एक हजूम में उसने आपके अंदाम नहानी पर नेज़ा मारा और गिश खाकर गिर गई। इस आशिका सादका खून ने मक्का की प्यास रेत को शराब किया और अपनी जान अफरीन के नाम को बुलंद करने के लिए बतौर नजराना पेश कर दी। तहरीक इस्लाम में सबसे पहली शहादत की खिलत फाखरा जिसको नवाजा गया वो आपकी ज़ात वाला सफ़ात थी। बाद रवात में बयान किया गया कि अबू जहल अम्मार और उनकी वालदा समिया को तरह तरह की अजियत देता था और लोहे की जरें पहनाकर उन्हें अरब की चलचलाती धूप में रेत पर लटा देता था। एक दिन अम्मार ने बारगाह रिसालत में फरियाद की, मेरे आका, आप तो मेरे जिस्म का अंग अंग कुफार की भड़काई हुई आग में जल भुर रहा है। उस आदि भारक ने फरमाया, ए अबुल कैजान, अम्मार की कुनियत सब्र का दामन मजबूती से पकड़े रहो। अम्मार की आल को भी आग के अज़ाब से बचाना, इलाही अम्मार की आल को भी आग से बचाना इस्लाम के सदहा जानसारों में से चंद हज़रात के अवाल बतरौना नमूना कर इनकी खिदमत में पेश किए गए हैं। वरना इस इब्तदाई आज़माइश के दौरान जिसने भी अल्लाह ताला के हबीब के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम की बैत की, उसे आज़माइश की इन भट्टियों में झोंका गया। तशद्दुद और बेरहमी की उन पर इंतहा कर दी गई। अबू जहल बदबख्त और उसके कमाश लोगों का इसके अलावा और कोई शुगल ही न था कि वो लोगों को इस्लाम कबूल करने से रोकते, और जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते थे ताकि वो मुर्तद हो जाएं। अगर कोई ऐसा शख्स मुसलमान हो जाता जो असर और रसूख का मालिक होता और मुआशरा में जिसकी कदर व मंज़लत होती तो उस पर दस्ते तादी दराज करना तो बसावा तो उनके लिए मुमकिन ना होता। लेकिन ऐसे शख्स के पास जाकर वो पहले से खूब सर्जिश करते, फिर कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने अपने आबादा का मजहब छोड़कर एक नया दीन अख्तियार कर लिया है? क्या तुम्हारा बाप दादा तुमसे ज्यादा अक्लमंद न थे? देख, अगर तू बाज ना आया तो हम सारे शहर में मुनादी कर देंगे कि वो तू पागल हो गया है। तुम्हें रसवा जलील करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। अगर कोई ताजर और कारोबारी शख्स इस्लाम कबूल करता तो उसके पास जाकर धमकी देते कि हम तेरा बाइकाट कर देंगे। शहर का कोई आदमी तुमसे सौदा नहीं खरीदेगा, यहाँ तक कि तेरा दिवालिया निकल जाएगा और तू कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो जाएगा। अगर कोई बेआसर और बेसहारा आदमी कलमा शहादत पढ़ लेता तो उसकी शामत आ जाती, उसे नए से नए जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, दहकते अंगारों पर उसे लिटाया जाता, उसकी मुश्कें कस कर चलचलाती धूप में तड़पने के लिए उसे डाल दिया जाता
نہ پینے کے لیے اسے پانی دیا جاتا اور نہ کھانے کے لیے ایک لقمہ، لیکن اسلام کا یہ جان باز ان آزمائشوں میں پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے اور ان کی استقامت کو دیکھ کر ان درندہ صرف انسانوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔